देखिए, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि राजपूत वीर थे, लेकिन इन्वेडर्स से लड़ाइयाँ क्यों हार जाते थे? देखिए, राजपूतों को कभी मैं पढ़ता हूँ तो जापान के सामुराइज की याद आती है। देखिए, राजपूत बहुत सभ्य और कल्चर्ड थे। अपनी डेली लाइफ और लड़ाइयों में वो हाई एथिकल वैल्यूज को सबसे पहले सामने रखते, जबकि उनका सामना एक बर्बर जनजातीय कबीलों की फौज से हुआ, जो लड़ाइयाँ जीतने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते। राजपूतों का जो मोटिव था वो केसरिया बाना पहन के युद्ध में लड़ना और मर जाना था, जबकि मेडिवल पीरियड में जो भी आक्रमणकारी आए उनका उद्देश्य था युद्ध को जीतना और गाजी की उपाधि लेना। हम कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड का पूरा राजपूताना छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, और इसके कारण वो आंतरिक कलह और फूट के कारण आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए। हालांकि वो बहुत वीरता से लड़े, लेकिन फिर भी हार गए। आप इस सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं एवमपल्ली की लड़ाई से। वहां पे भी वहां का राजा लियोनाइडस कल अपने 300 बॉडीगार्ड्स को लेके पर्शियन आर्मी का सामना किया। वो भी अपनी पूरी फौज नहीं ला पाया, केवल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। मानसिक कठोरता कई बार युद्धों को हरा देती है। हमारे राजपूत जो थे वो सामुराई की तरह अपने आप को काफी श्रेष्ठ मानते और उनको लगता था कि उनका युद्ध कौशल सबसे अच्छा है। लेकिन मेडिवल पीरियड के वॉरफेयर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बदल गई। जैसे कि हम देखें कि बाबर ने तुलगामा और अराबा की टेक्निक यूज करके इंडिया में बहुत लड़ाइयाँ जीती। जैसे समुराई न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं सीख पाए और वेस्टर्न पावर्स हाथ से हार गए, उसी तरह राजपूतों के साथ न्यू टेक्नोलॉजीज का अडॉप्टेशन बहुत कम था, और जो बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे उनके पास तोपें, नई टेक्निक्स थी। इस वजह से राजपूत भी हार गए। एक और रीजन था, राजपूत के जो ओपोनेंट थे वो बहुत स्ट्रांग थे। हुआ ये था कि या तो वो वहाँ के खदेड़े हुए योद्धा थे या गरीब पृष्ठभूमि से थे। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और जीतने के लिए सब कुछ था। उन्होंने जो कुछ खोया था उससे अच्छा प्राप्त करने के लिए इंडिया पे अटैक किया और जीता। उसमें से बहुत सारे वापस चले गए और बहुत सारे यहाँ पे सेटल हो गए, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की नींव डाली।